हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स चैम्प्स। आज हम बायोसावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस को हम देख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं काफ़ी सारे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट वायर है एक्स वाई, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पर ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन एक्स वाई। तो बायोसावर्ट लॉ में हम इसी टाइप से फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो भी करंट फ्लो हो रहा है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, क्रिएट करता है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को हमें पी पॉइंट पर फाइंड करना है ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन एक्स वाई और वाई एक्स। पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। दिस इज़ द वायर एक्स वाई, और ये पी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें हमने एक वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है डी एल, जिसकी डिस्टेंस, इसका अगर हम सेंटर पॉइंट ओ लेते हैं तो ओ से ये डिस्टेंस एल के बराबर है, और ये डी एल हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया है। और ये जो एलिमेंट है जिसको हमने एम एन, ये जो पूरा हमने लेंथ लिया है ये एम एन लिया है, या हम इसको ओ को हम रिमूव कर देते हैं। तो एन पी यहाँ पर स्टेट डिस्टेंस हो जाएगी पी की वायर से, दैट इज़ इक्वल्स टू स्मॉल डी, और ये एंगल बनाता है फाई। तो पहले हम डॉटेड को नहीं देखेंगे, पहले हम इसी डायग्राम को देखेंगे एक बार। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर एक करंट कैरिंग एलिमेंट एक्स वाई है जो पी पॉइंट पर जो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और हमें पी पॉइंट पर फाइंड करना है जिसकी डिस्टेंस डी है फ्रॉम द वायर। और ये अल्फ़ा बना रहा है करंट कैरिंग एलिमेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, इससे डिस्टेंस पी पॉइंट अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और डिस्टेंस इसकी स्मॉल आर के इक्वल है। एंड यहाँ पर हमने एक थीटा एंगल कंसिडर करा है। तो वी कैन सी, अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं एम एन पी, तो इसमें थीटा प्लस फाइव प्लस 90 180 के इक्वल हो जाता है। सो थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस फाइव वी कैन से, क्योंकि ट्राइंगल है ये। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डेरिवेशन पर। बायोसावर्ट लॉ, वी नो दैट डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब। ये अभी अल्फ़ा और बीटा को डायग्राम में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए पहले हम एक छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं यहाँ पर बायोसावर्ट लॉ में, और फिर हम टोटल जितनी भी लेंथ हमने लेनी है वहाँ से हम लिमिट लेते हैं, तब हम अल्फ़ा और बीटा को कंसिडर करेंगे। और अगर हम इसको ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। अगर हमें ये वेक्टर फॉर्म को हटा के नॉर्मल लिखना है तो वी कैन राइट म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इन ट्राइंगल एम एन पी मैंने ये बता ही दिया है, थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस फाइव, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। अब हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं पी एम एन और एम एन पी, कुछ भी लिख सकते हैं। टेन फाई, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम एन अपॉन एन पी, तो दैट वुड बी एल अपॉन डी। और यहाँ से हम करेंगे तो एल इक्वल्स टू साइन डी टेन फाई हो जाता है। डी एल अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एल इक्वल्स टू डी, टेन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दैट वुड बी सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इन द सेम ट्राइंगल अगर हम कंसिडर करते हैं सेक फाई, तो सेक फाई क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस कोस का रेसिप्रोकल एम एन अपॉन एन पी, आर अपॉन डी। वी कैन राइट आर इक्वल्स टू डी टेन फाई, सॉरी सेक फाई। तो दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं यहाँ पर। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू आई डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन की भी हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, साइन थीटा है वहाँ पर, यू कैन सी। यहाँ पर हम एंगल हमेशा ये वाला लेते हैं जो इधर से बनता है यहाँ पर, साइन 90 माइनस फाइव डी सेक फाई स्क्वायर। अब यहाँ से सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, और एक डी कैंसिल हो जाएगा, एक डी बच जाएगा।
सो वी आर लेफ्ट विद दिस म्यू नॉट आई 4πd cos फाई डी फाई। तो अगर हमें टोटल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, अभी हमने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से कंसिडर करा है, पर एक्चुअली में तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो फुल वायर में फ्लो हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है इस कंडीशन में, हमें यहाँ पर लिमिट फाइंड करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर फाई के साथ ले रहे हैं तो हमें देखना है पी पॉइंट एंड पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो यही एंगल हमने लिया है अल्फ़ा, ऊपर एंड पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, और नीचे वाला जो एंगल बन रहा है वो हमने कंसिडर करा है बीटा। तो यहाँ पर हम लिमिट लेंगे, ये लोअर है तो बीटा और अल्फ़ा। सो इट इज़ फ्री फ्रॉम एंगल म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं, और कोस को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कोस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन। सो साइन अल्फ़ा, और लिमिट पुट करने के बाद साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है। सो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो ये आपको फिर हम डायग्राम पे आ जाता है। अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इट मीन्स ये बहुत बड़ा वायर है, वो आगे तक जा रहा है, ये बहुत आगे तक जा रहा है। तो जितना हम इसको कंसिडर करते रहेंगे तो वी कैन सी कि ये जो अल्फ़ा एंगल है ये बढ़ता रहेगा, और हम ये मान सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट पर जा रहा है तो अल्फ़ा एंगल अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल। और इसी तरह से बीटा एंगल ये भी 90 के इक्वल हो जाएगा, पर ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। सो वी कैन राइट अल्फ़ा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा इक्वल्स टू -90। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 5th में पुट कर देते हैं, साइन 90 माइनस साइन -90, एंड वी नो दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो एक तरह से ये हो जाएगा माइनस साइन 90, तो दैट वुड बी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1। तो ये रिलेशन आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। और अगर सेमी लॉन्ग वायर है, सेमी लॉन्ग मतलब इतना वायर बस इतना है, यहाँ से ये नीचे वाला जो एन वाई वाला पोर्शन है ये कटा हुआ है यहाँ पर, इस टाइप से हम देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन कटा है, तो फिर वी कैन से अल्फ़ा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा 0 उस कंडीशन में, तो साइन 90 माइनस साइन 0, फिर ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। सिमिलरली हम रेसिप्रोकल नीचे के लिए भी कर सकते हैं। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से हाफ हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल से अगर हम थंब को, अगर ये हमारा थंब है राइट थंब, तो जो हमारी फिंगर की कर्वेचर होती है वो हमें डायरेक्शन बताती है। तो अगर आपने थंब को राइट थंब को ऊपर की तरफ करते हैं तो आपकी फिंगर एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इट मीन्स जो यहाँ पर पी पर फील्ड होगा वो एक तरह से सर्कुलर फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, इस टाइप से डायरेक्शन हम ले सकते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होती है बायो-सावर्ट लॉ की, और ये डेरिवेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और बहुत ईज़िली हम इसको समझ सकते हैं। बस एक बार हमें डायग्राम के थ्रू गो थ्रू करना है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। थैंक यू। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर फिजिक्स चैम्प्स, एंड प्लीज़ follow, subscribe, and don't forget to share this video। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।